आप स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हैं, ऐसा ही है ना? जी। स्पिरिचुअल साइंटिस्ट माना बाबा की शिक्षाओं को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में लाने वाले हैं, और ऐसे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में लाने वालों का इस ईश्वरीय परिवार में बहुत बहुत वैल्यू होता है। ये ईश्वरीय परिवार सोने के समान है, और जो वैल्यूएबल आत्माएं हैं, जिनके अंदर बाबा की शिक्षाएं कूट कूट के भर जाए और प्रैक्टिकली उन सारी चीजों को हम लेकर आए, तो वो हीरे की तरह चमकने लगता है। ऐसा ही है, ऐसा ही है ना? ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल। तो इसलिए आप सबका ईश्वरीय परिवार में बहुत बहुत स्वागत भी है। और अभी इस पूज्य स्वरूप के प्रोजेक्ट के द्वारा सीरीज चल रहा है, पावर टू एडजस्ट। एडजस्ट, जी। ऐसा ही है ना? हाँ जी। क्योंकि प्यारे बाबा ने हम सभी को अष्ट शक्तियां वर्षे के रूप में दिया हुआ है, और ये वर्षे की स्मृति से ही हम वैल्यूएबल बनते हैं। तो मैं समझती हूँ आप लोग मुरली पढ़ते, मुरली का जो एक्सट्रैक्ट है जी। वो एक बार पहले शुरू कर देंगे, फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। जी। चित्रा बहन, आप स्क्रीन शेयर करेंगे? चित्रा बहन आ जा। वेट, मैं पढ़ सकती हूँ। जी। भले पढ़िएगा। हाँ जी, वो शायद ट्राई कर रही होंगी उसको करने की। ओके। ये एक्सट्रैक्ट है 2 अप्रैल 1972 से है। ओके। संपर्क में संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने की बात में पास होने है। की। भाग्य विधाता बाप सबका भाग्य बनाने आए हैं। भाग्य विधाता बाप सबका भाग्य बनाने आए। किसी का सदा रहो सम्मुख इसके, तो भाग्य परछाई वन साथ निभाए। किसी का चल रहा है। हाँ जी। चित्रा बहन, ये साउंड जरा थोड़ा देख लेंगे कैसे हो रहा है? वो स्टॉप हो गया। दीदी, आप पढ़ेंगे कि मैं पढ़ दूं? पढ़ दीजिएगा। ठीक है। संपर्क में संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने की बात में पास होने के लिए कौन सी मुख्य बात होनी चाहिए? अनुभव के आधार से देखो, संपर्क में असंतुष्ट क्यों होते हैं? सर्व को संतुष्ट करने के लिए व अपने संपर्क को संतुष्ट करने के लिए व अपने संपर्क को श्रेष्ठ बनाने के लिए मुख्य बात अपने में सहन करने की व समाने की शक्ति होनी चाहिए। असंतुष्टता का कारण यह होता है कि कोई की वाणी व संस्कार व कर्म देखते हो वो अपने विवेक से यथार्थ नहीं लगता। इसी कारण ऐसा बोल व कर्म हो जाता है जिससे दूसरी आत्मा असंतुष्ट हो जाती है। कोई का भी कोई संस्कार व शब्द व कर्म देख आप समझते हो यह यथार्थ नहीं है व नहीं होना चाहिए, फिर भी अगर उस समय समाने की व सहन करने की शक्तियां धारण करो तो आपकी सहन शक्ति व समाने की शक्ति ऑटोमेटिकली उसको अपने अयथार्थ चलन का साक्षात्कार कराएगी। लेकिन होता क्या है, वाणी द्वारा व नैन चैन द्वारा उसको महसूस कराने व साक्षात्कार कराने के लिए आप लोग भी अपने संस्कारों के वश हो जाते हो। इस कारण न स्वयं संतुष्ट न दूसरा संतुष्ट होता है। उसी समय अगर समाने की शक्ति हो तो उसके आधार से व सहन करने की शक्ति के आधार से उनके कर्म व संस्कार को थोड़े समय के लिए अवॉइड कर लो तो आपकी सहन शक्ति व समाने की शक्ति उस आत्मा के ऊपर संतुष्टता का बाण लगा सकती है। यह ना होने कारण असंतुष्टता हो जाती है। तो सभी के संपर्क में सर्व को संतुष्ट करने व संतुष्ट रहने के लिए ये 2 गुण व 2 शक्तियां बहुत आवश्यक हैं। इससे ही आपके गुण गायन होंगे। ओम शांति। बाबा की बहुत अच्छी बातें हैं,
है थोड़ा सा, लेकिन इस थोड़े से में पूरा सार समाया हुआ है। यूं तो बाबा की इस एक्सट्रैक्ट को आगे मनन चिंतन करते हुए मुझे एक बात याद आई कि एडजस्ट का मतलब क्या होता है। एडजस्ट माना पावर है तो पावर, क्योंकि हम सबके अंदर जो महान आत्मा है, क्योंकि इस मुरली की जो शुरुआत है उसमें बाबा ने यही कहा कि महिमा योग्य बनना है तो उसके लिए दो बातों की स्मृति चाहिए। एक है स्वयं को महान आत्मा समझना, और दूसरा इस शरीर रूपी मकान में अथवा इस पुरानी दुनिया के अंदर हम मेहमान समझ करके चले। महिमा योग्य बनना है। लास्ट में जो बाबा ने कहा आपके गुण गाए जाएंगे, तो हमारा गुण का गायन तब होगा जब हम महान आत्मा की स्मृति में स्थित रहेंगे। क्योंकि महान आत्मा का मतलब जिसके अंदर सातों ही गुण हो, जिसमें आठों ही शक्तियां हो, जिसमें नव निधियां हो, 9 खजाने हो, उसको कहेंगे महान आत्मा। और प्यारे बाबा ने हम सब बच्चों को, क्योंकि बाबा तो महानता का सागर है, उस महानता के सागर ने हम सभी को ये वर्षे के रूप में दे दिया। सातों ही गुण, अष्ट शक्तियां और नवनिधियां, ये वर्षे के रूप में दिया है। तो इस आधार पर विचार चला एडजस्ट का मतलब क्या होगा। तो एडजस्ट माना अवेकनिंग डिविनिटी इन द जर्नी अंडर स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि बाबा की जो संडे की अव्यक्त मुरली चली उसमें बाबा ने कहा हम सब गॉडली स्टूडेंट्स भी हैं, ईश्वरीय परिवार है, और ईश्वरीय परिवार के साथ साथ हम इस स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी के गॉडली स्टूडेंट हैं। और गॉडली स्टूडेंट सिर्फ एक सब्जेक्ट का नहीं होगा, गॉडली स्टूडेंट चारों ही सब्जेक्ट के होंगे। तो ये जो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर डिविनिटी को अवेकन करना, जिसका यादगार आज हमारी इस यज्ञ के अंदर अपनी आदरणीय गुलजार दादी जी का जो स्मृति चिन्ह बनाया हुआ है अव्यक्त लोक, उस अव्यक्त लोक के अंदर 4 बातें लिखी हुई हैं। डिवाइन, डेडिकेशन, डिटैचमेंट और डेकोरेशन, ये 4 चीजें हैं। तो समाने की शक्ति माना पावर टू एडजस्ट, पावर टू अकोमोडेट जिसको कहते हैं, तो दादी जी ने अपने अंदर इन सारी चीजों को इन्वोक किया हुआ था, जिसकी वजह से अव्यक्त लोक में 4 पिलर्स पर ये चारों ही दादी जी के गुणों को व्यक्त किया गया है। तो आज की इस समाने की शक्ति को हम लेते हुए एक कहानी याद आती है जो बहुत यूज्ड टू कहानी है। मैं समझती हूँ आप सभी ने कई बार सुना होगा 3 गुड़ियों की कहानी। सुनी है 3 गुड़ियों की कहानी। एक गुड़िए का कीमत था 10 रुपया, दूसरे गुड़िए की कीमत थी 100 रुपए और तीसरी गुड़िए की कीमत थी 1000 रुपए। तो इसमें क्या बताइए, ये समाने की शक्ति को बताया गया है। पहली वाली गुड़िया जिसने एक कान में वायर डाला तो दूसरे कान से बाहर निकल आया, उसकी कीमत ओनली 10 रुपीज। तो क्यों 10 रुपीज है? सुना अनसुना कर दिया। अगर सुना अनसुना कर दिया, लिजनिंग पावर नहीं है, तो लिजनिंग पावर ना होने से टॉलरेट करने की पावर भी नहीं आ सकती, और जहां टॉलरेट करने की पावर नहीं है वहां पर एडजस्टमेंट की पावर भी नहीं आ सकती। तो उनकी वैल्यू ओनली 10 रुपीज। और कुछ आत्माएं जो सुना उसको मुख के द्वारा बांटते हैं, जिसको आज की साकार मुरली के अंदर साकार मुरली अव्यक्त इशारे में बाबा ने कहा अविनाशी लंगर लगाओ। अविनाशी लंगर माना मन, वचन और कर्म
तीनों के द्वारा शुभ भावना रूपी अविनाशी लंगर लगाओ। कई बार हम सोचते हैं सेवा तो है नहीं, लेकिन सेवा करने के लिए बाबा ने कहा क्षेत्र बहुत बड़ा है, लेकिन इस सेवा के क्षेत्र में मन, वाणी और कर्म का लंगर लगा रहे, तो फिर बाबा ने कहा महासंस्कार को जागृत करो। दाता, विधाता और वरदाता थे, क्योंकि ईश्वरीय परिवार के अंदर हमारे जो माता पिता हैं वो दाता, विधाता और वरदाता हैं। उस माता पिता के हम बच्चे हैं, तो इसलिए बाबा ने कहा इस महासंस्कार को अगर जागृत करेंगे तो कमजोर संस्कारों को समाप्त कर सकेंगे, अपना भी और दूसरों का भी। तो माना जो सुना उसको हमने खुशी से नशे के साथ सुना दिया, लेकिन प्रैक्टिकली समाया नहीं, वो महासंस्कार को जीवन में नहीं लेकर आए, तो हमारी कीमत हो जाएगी 100 रुपीज का। लेकिन जिसने इस महासंस्कार को जीवन में समा लिया, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में लेकर आए, उनको बाबा कहते बहुत वैल्यूएबल आत्माएं। और बाबा कई बार कहते समाने की शक्ति माना, उसके अंदर इतनी ताकत है, फ्लेक्सिबिलिटी है, जो हमें रियल गोल्ड बनाता है। हमारे अंदर जितनी सरलता का गुण होगा, हमारे में जितनी गंभीरता का गुण होगा, सहनशीलता का गुण होगा, तो ये हमें रियल गोल्ड बनाता है। तो आज की जो मुरली का एक्सट्रैक्ट है, तो उसमें प्यारे बाबा ने कहा कि संपर्क में संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करने की बात में पास होना है, तो 2 शक्तियों की आवश्यकता है। और वो 2 शक्तियां हो गई सहन करना और समाना। ये दोनों शक्तियां हैं। और बाबा हम बच्चों को ब्राह्मण जीवन का टास्क दिया है, लक्ष्य दिया है, संतुष्ट मणि का सर्टिफिकेट प्राप्त करना है। तो संतुष्ट मणि का सर्टिफिकेट ये पासपोर्ट है, लिखित रूप में तो नहीं मिलेगा, लेकिन बाबा कहते सबसे पहले स्व से संतुष्ट, बाबा हमसे संतुष्ट, और तीसरा सर्व संतुष्ट, जहां पर स्व पसंद, बाप पसंद, लोक पसंद, ये तीनों ही बनेंगे तो संतुष्ट मणि का सर्टिफिकेट मिलेगा। तो उसके लिए ज्ञान सागर बाबा प्रतिदिन हमें मुरली के द्वारा अथाह ज्ञान की पॉइंट्स देते हैं। एक एक ज्ञान को, एक एक ज्ञान की बात को यदि हम मनन करते हैं, एक एक ज्ञान की बात को अगर हम गहराई में लेते हैं, स्वयं में समाते हैं, तो उससे क्या होता है, 3 इसकी प्राप्तियां होती हैं। एक तो स्वयं को निर्विघ्न बना सकते हैं। ज्ञान है जिसको बाबा ने गॉडली स्टूडेंट ज्ञानी की निशानी बताई। ज्ञानी माना, संडे की मुरली को याद कीजिए, ज्ञानी माना समझदार, समझदार माना कभी किसी भी परिस्थिति में, किसी भी बात में धोखा ना खाने वाले। तो ज्ञान की एक एक बात को जब स्वयं में समा लेते हैं, तो क्या हमें संतुष्टता का सर्टिफिकेट मिलेगा या नहीं? जी मिल सकता है ना, क्योंकि हम स्वयं को निर्विघ्न बनाते हैं। अभी थोड़े दिनों में गणेश चतुर्थी आने वाली है, तो गणेश माना विघ्न विनाशक, और हम सब शिव के पुत्र, शिव के पुत्र माना जो ज्ञान के तीसरे नेत्र के द्वारा हम सब अपने आप को विघ्न विनाशक बनाने वाले। तो ऐसे ज्ञानी आत्मा, विघ्न विनाशक आत्मा, ज्ञान का एक एक बात को स्वयं में समाने से दूसरे उसके पास शक्ति आती है एकाग्रता की। उसकी मन और बुद्धि जब चाहे, जहां चाहे वहां एकाग्र कर सकते। तो 2 शक्तियों के द्वारा सहन करना और समाना, इन दोनों शक्तियों से
ज्ञान की एक एक बात को समाने से सबसे पहले हम निर्विघ्न बनेंगे और दूसरा हमारा मन और बुद्धि एकाग्रता से विकसित होगा। और तीसरा रिजल्ट ज्ञान को समाने से क्या होगा कि व्यर्थ को समर्थ में सहजता से परिवर्तित कर सकते हैं, नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करके स्वयं में संभालेंगे। समाना तो है, लेकिन समाना क्या है इस चीज की समझ भी चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले समाना है ज्ञान की एक एक बात को अपनी हर कर्मेंद्रिय में, अपने हर संस्कार में, अपने हर एक्टिविटी में ज्ञान को समा लेते हैं तो वो ज्ञान को समाने का रिजल्ट है जो बाबा ने का सर्व से संतुष्टता का सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। किसी ने बहुत सुंदर स्टेटस लगाया हुआ था, ज्ञान यदि पानी में आ जाए तो वो पानी क्या कहलाएगा? अमृत। अमृत कहलाएगा। ज्ञान यदि भोजन में प्रवेश कर जाए तो वो भोजन शक्ति। प्रसाद बनता है। ज्ञान यदि जीवन में आ जाए तो अमूल्य जीवन बनता है। अमूल्य जीवन, देवताई जीवन बनता है। तो बाबा ने जो कहा कि आप महान आत्मा हो, तो महान आत्मा की स्मृति वो हमें क्या करता है? हमारी चेहरे को चीयरफुल, बुद्धि को नॉलेजफुल और हमारे जीवन को एसेंसफुल बनाता है। तो समाने की शक्ति का मतलब ही है कि हम विस्तार को सार में लेकर के आए। ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है फरिश्ता बनना है हमारा लक्ष्य। फरिश्ता बनना चाहते हैं। फरिश्ता माना अर्शवासी, लेकिन हम फर्श पर कितना रहते हैं? हमारी बुद्धि फर्श पर अधिक समय रहता है। फर्श माना देह भान, देह अभिमान, देह अहंकार। हम अभ्यास करते हैं, मैं आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं दिव्य आत्मा हूँ। अभ्यास तो जारी है, लेकिन आत्म स्वरूप में टिक जाना वो हम कितना कर पाते हैं, तो तभी हम विस्तार को सार में लेकर आ पाएंगे। और ब्राह्मण जीवन में यदि रुकावट आती है वो यही है, विस्तार में जितना अधिक रहते हैं उतना ही हमारा पुरुषार्थ डाउन होता है। राइट बात है? राइट बात है ना जी। तो इसीलिए प्यारे बाबा ने यही जिसमें से आप एक्सट्रैक्ट निकाले हैं उसी में ही बाबा ने बहुत सुंदर सी बात कही है। बाबा ने कहा ज्ञान का सारा सार 6 बातों में है। जैसे हम परमात्मा का परिचय देते हैं तो 6 बातों से परमात्मा का परिचय देते हैं। उनका नाम, रूप, देश, काल, कर्तव्य, इन चीजों से परमात्मा का परिचय देते हैं। तो बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन का जो लक्ष्य है फरिश्ता बनना है, विजयी रत्न बनना है, संतुष्टता का सर्टिफिकेट प्राप्त करना है, विस्तार को सार में अनुभव करना है। तो बस 6 बातों की स्मृति चाहिए, और वो 6 बातों की स्मृति हमारे में ये पावर टू एडजस्ट को बिल्डअप करता है। और वो है, सबसे पहले बाबा ने याद दिलाया, आपका नाम क्या है? क्या नाम है हमारा? आत्मा। 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 आत्मा है। हाँ, आत्मा तो है, लेकिन इस समय पर बाबा ने बहुत ऊंचा नशा चढ़ाया। गॉडली स्टूडेंट है। हाँ, बाबा ने कहा ब्राह्मण कुलभूषण है हमारा नाम। हम सब बीके लिखते हैं ना, तो ब्राह्मण कुलभूषण ये नाम है। और स्वरूप बाबा ने कहा सालिग्राम, बिंदु स्वरूप। और फिर समय, कौन से समय पर हमें ये नाम मिला? जैसे जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है
नक्षत्र को, समय को देख करके उसके लिए अक्षर निकालते हैं। तो बाबा ने ब्राह्मण कुलभूषण का नाम हमें संगम के समय पर दिया। तो संगम की स्मृति हो, स्वरूप की स्मृति हो, और साथ में घर की स्मृति हो। हम उस रूहानी विलायत के वासी है, हम उस सत्य तीर्थ के वासी है जहां पर ईश्वर बाप के समीप रहने वाले, जिसमें समाने की शक्ति है वही ईश्वर के समीप रहेगा। तो बाबा ने घर की स्मृति दिलाई और कर्तव्य की स्मृति भी दिलाई। हमारा कर्तव्य क्या है? इसी मुरली में लास्ट में बाबा ने बहुत अच्छी बात कही। हम परिवार में हैं, परिवार में यदि किसी की कोई कमजोरी है, उसकी कमजोरी को कमजोरी समझकर, कमजोर समझकर अवॉइड करना, ये ईश्वरीय मर्यादा नहीं है। जो सहयोगी है उनके साथ सहयोग दे करके चलना, जो स्नेही है उनके साथ स्नेही होकर के चलना, उपकारियों के साथ उपकारी होकर के चलना, ये महावीरता नहीं है। महावीरता है अपकारियों के साथ उपकारी होकर चलना। शब्द कितने अच्छे हैं, है ना? अपकारियों के साथ उपकारी होकर चलना, जो सहयोगी नहीं है उनको सहयोग देना, जो कमजोर है उनको मजबूत बनने के लिए, हाई जंप देने के योग्य बनाने का कार्य करना, ये हम ब्राह्मणों का कर्तव्य है। इजी है, इजी है, क्योंकि ईश्वरीय परिवार की शान ही ये है, क्योंकि यही परिवार सतयुग में भी मिलने वाला है। राइट बात है, जिसको आज की मुरली में, साकार मुरली में बाबा ने कहा, हम कौन सा उत्सव मनाते हैं और दुनिया वाले कौन सा उत्सव मनाते हैं? वो तो वनोत्सव मनाते हैं, लेकिन हम कांटों को फूल बनाने का, हाँ, कांटों को फूल बनाने का उत्सव। इजी है। जो कल दीदी बता रहे थे कि जानकी दादी जी हमेशा कहते रहे, हम तो क्वालिटी वाले कांटे थे, है ना? ऐसे क्वालिटी वाले कांटों को बाबा ने कली बनाया और कली से फूल बनाया। तो ईश्वरीय मर्यादा ये कहता है, ब्राह्मण जीवन का कर्तव्य ये कहता है कि हमें अकल्याणकारी के साथ कल्याणकारी बनकर चलना है। इजी तो नहीं है, है इजी? हर वक्त ब्लेम कर रहे हैं, हर वक्त कंप्लेंट हो रही है, लेकिन उनके साथ कल्याणकारी भावना से चलना, जिसको बाबा ने मुरली के एक्सट्रैक्ट में कहा कि कई बार हमें उनकी चलन अयथार्थ लग रहा है, हमें समझ आ रही कि अयथार्थ है, लेकिन हम क्या करते हैं, जो मध्य काल से संस्कार है, वो मध्य काल के संस्कार जो है वो हमारे नैन से व हमारे चलन से प्रकट होने लग जाते हैं। हम समझते कि वो राइट नहीं है, उन्हें रियलाइजेशन होना चाहिए, इसलिए हम अपना स्वरूप भी भूल जाते हैं, भूलते हैं ना। इसमें एक कुंज दादी जी का एग्जाम्पल याद आता है। कहते कि जब दादियां बहुत छोटे थे तो उस समय पर बाबा बच्चों को एक्सरसाइज करने के लिए भी, ड्रिल करने के लिए भी बाहर ले जाया करते थे। तो कुंज दादी जी के पैर में चोट लगी थी और डिसिप्लिन, एक्सरसाइज करने जाना है तो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म के अंदर शूज पहनना कंपलसरी था। तो उसमें दादी जी के पैर में चोट लगी थी तो दादी जी ने शूज नहीं पहनी थी। और जब वहां एक्सरसाइज फील्ड में पहुंचे, मम्मा ने देखा और मम्मा ने पूछा, कुंज आज आपने शूज क्यों नहीं पहनी? तो दादी ने कहा कि मम्मा मेरे पैर में चोट लगी है ना, इसलिए मैंने नहीं पहनी। मम्मा को पता था चोट तो लग करके कई दिन हो गया, लेकिन मम्मा ने कुछ नहीं कहा, अपने नैन चैन से, अपनी एक्टिविटी से कुछ नहीं कहा, लेकिन एक रूहानियत वाली दृष्टि दी। और उस रूहानियत वाली दृष्टि से एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद कुंज दादी जी को रियलाइजेशन हुआ
कि चोट लग करके कई दिन हुआ, आज मेरा चोट तो ठीक है, मैं शूज पहन सकती थी, अनुशासन में मैं चल सकती थी। फिर रियलाइजेशन हुआ तो थोड़ी देर के बाद मम्मा के पास वापस लौट करके आई और मम्मा से कहती है मम्मा सॉरी। तो मम्मा ने कहा क्या हुआ? तो कहा कि मैंने शूज नहीं पहना है ना, इसलिए सॉरी, मेरे से गलती हो गई। और उस समय पर बाबा मम्मा ने बच्चों को ये शिक्षा दी हुई थी, यदि किसी से कोई गलती होती है वो ब्रेकफास्ट अपने आप ही नहीं करेंगे। तो दादी ने कहा मम्मा आज मैं ब्रेकफास्ट नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने जानबूझ करके अनुशासन को तोड़ दिया। तो माना नैन चैन मम्मा ने चेंज नहीं करी, चेंज नहीं किया तो सामने वाली आत्मा को अपनी गलती का साक्षात्कार हुआ। तो गलती का साक्षात्कार होने के कारण वो आत्मा स्वतः ही अपनी गलती को स्वीकार किया। तो बाबा हमसे ये चाहते हैं, बाबा चाहते कि पुराने संस्कारों को जागृत मत होने दो, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में होता क्या है, अगर किसी की अयथार्थ चलन होती है, अयथार्थ बात दिखाई देती है, हम तुरंत अपने स्वरूप में आते हैं। इसको मानना चाहिए, अपनी गलती को मानना चाहिए, होता है ना, ऐसा होता है ना। लेकिन अगर हम अपने रियल स्वरूप में टिकते हैं, उस समय सहन करना है, सहन भी करना है और समाना भी है। ये दोनों चीजें जहां पर होंगी तो वहां पर सामने वाली आत्मा पर संतुष्टता का बाण लगेगा, और संतुष्टता का बाण लगने के कारण वो अपनी गलती को रियलाइज करके वो अपने आप को चेंज करते हैं। तो समाने की शक्ति बहुत बड़ी चीज है। तो ये बाबा ने कर्तव्य की स्मृति दिलाई, ठीक है, नाम की स्मृति, स्वरूप की स्मृति, समय की स्मृति, घर की स्मृति, कर्तव्य की स्मृति, और लास्ट चीज है वर्षे की स्मृति। तो वर्षे में तो बहुत कुछ मिला वर्षे में बहुत कुछ। तो जो भी हमें वर्षे में मिला हुआ है, ये स्मृति को जागृत रखेंगे तो बाबा कहते हैं आपके गुण गाए जाएंगे, महिमा योग्य बनेंगे। तो ये 6 बातें, माना सारा ज्ञान को सार रूप में अगर हम इसको इमर्ज करके रखते हैं, तो इमर्ज करके रखने से विजयी रत्न बन जाएंगे, संतुष्टता का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो संतुष्टता का सर्टिफिकेट माना जोटे सो अर्जुन, इसमें अर्जुन तो पहले मुझे बनना है, ऐसा ही है, या दूसरा चेंज हो तो हम चेंज हो। बाबा ने तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के लिए एक ही स्लोगन दिया, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो अपनी स्मृति में, दृष्टि में, वृत्ति में, इन सारी चीजों में यदि मुझे इतना निश्चय है कि बाबा बैठा है, हिम्मते बच्चे मददे बाप, और जो बाबा कहते सच्चे दिल पर साहिब राजी, ये स्मृतियां अगर जागृत रहेंगे तो फिर हमें कभी डर नहीं लगेगा। बाकी हाँ, इतना जरूर है, प्रॉब्लम्स आते हैं, तूफान तो आएंगे ही, बाबा ने कभी नहीं कहा तूफान नहीं आएंगे। इसीलिए समाने की शक्ति में आप चित्र में देखेंगे तो सागर को दिखाया गया है, ऐसे है ना, सागर को दिखाया है। सागर की विशेषता क्या है? सारे नदियों का, नालों का, नहरों का सारा पानी तो क्या, किचड़ा तो क्या, सब कुछ अपने में समा लेता है। माने सागर विशालता का प्रतीक, विशाल भी है और साथ में सामना करने की शक्ति भी सागर के अंदर है। जो भी किचड़ा लेकर के आए, सागर एक जोरदार लहर से वो सारे किचड़े को एक किनारे पर कर देता है। तो ऐसे प्यारे बाबा हम बच्चों को कहते हैं बुजुर्ग बनना सीखो। बुजुर्ग बनना माना जैसे लौकिक परिवार के अंदर क्या होता है, घर की बात 4 दीवारों के अंदर ही जहां रखा जाता है,
वो घर सुखी होता है, ऐसा ही है ना। ये और घर की बात 4 दीवारों से बाहर आ जाए तो रायता फैलता है, और रायता फैली हुई चीज को समेटना वो कितना मुश्किल है, क्योंकि बात कुछ और होती है लेकिन फैलते फैलते इतना फैल जाता है, बात का कुछ और बन जाता है। तो इसीलिए समाने की शक्ति का मतलब बाबा कहते बुजुर्ग बनना सीखो। जैसे हमारे ब्रह्मा बाबा, जिनकी विशेषता है एडजस्टमेंट की। बाबा जब साहूकार थे तो साहूकारी का अनुभव किया, जब यज्ञ में बैगरी पार्ट आया तो बैगरी पार्ट का भी अनुभव किया, उसमें भी अपने को एडजस्ट किया। बच्चों के साथ बच्चे बने, फीमेल के साथ बाबा ने कैसे एडजस्ट करना है उसको भी अपनी मर्यादा के अनुसार रह करके एडजस्ट किया। हम जिन्स के साथ हम जिन्स बन करके, बाबा एक एडजस्टमेंट का एक जीता जागता एग्जाम्पल है हम सबके सामने। तो बाबा ने एडजस्ट खुद को करके हम सबको सिखा रहे हैं कि हर परिस्थिति में, हर समय में एडजस्ट करना आना है। और वो आएगा तभी जब प्रतिदिन बाबा की ज्ञान की बातों को हम जितना गहराई से समझते। एक है जो बाबा ने संडे को कहा, आत्मा परमात्मा ड्रामा, ज्ञान है, लेकिन ज्ञान को समझदार बन करके हमें यूज करना। तो जहां ज्ञान को समझदार बन करके यूज करते हैं तो योगी तो बन जाएंगे। योगी माना क्लीन एंड क्लियर। अपनी आदरणीय दादी जानकी जी कहते हैं 3 चीजें हैं, क्लीन, क्लियर और प्योर। अंतर है क्या? क्लीन, क्लियर और प्योर अंतर है इसमें? एक दूसरे से कनेक्टेड अंतर है। एक से कनेक्टेड कनेक्टेड है, अगर पर थोड़ा सा अलग है। हाँ, हिंदी में देखा जाए तो तीनों का मीनिंग तो स्वच्छता ही होएगा, है ना। स्वच्छता होगा, स्पष्टता होती है। तो दादी जी ने इस बात को हमारे मन, वचन, मन, बुद्धि, संस्कार, आत्मा की जो 3 सूक्ष्म शक्तियां हैं उसके साथ रिलेट करा। हमारा मन कैसा हो? प्योर हो, हमारी बुद्धि क्लियर हो, हमारा मन जो है वो क्लीन हो, बुद्धि क्लियर हो और संस्कार प्योर हो। ये 3 चीजें जहां पर आएंगे तो योगी तो आत्मा बन जाएंगे। तो समाना माना ज्ञान को समाना, ज्ञान को समाएंगे तो योगी तो आत्मा बनेंगे। और जो योगी तो आत्मा बनेगा वो धारणा स्वरूप होगा धारणा स्वरूप। धारणा स्वरूप तो धारणा स्वरूप माना बाबा ने बहुत अच्छी बात कही, डबल लाइट। चाहे मेला हो चाहे जमेला हो, दोनों में डबल लाइट। तो ये चीज आएगा कैसे? समाने की शक्ति से आएगा। कई बार ऐसा होता है जब डेट फाइनलाइज हो जाता है और समय आ जाता है, कोई भी इनॉग्रेशन का हो, किसी भी इवेंट का लॉन्चिंग है, कुछ भी है, अगर हमारी तैयारी पूरी नहीं होती तो चेहरे पर वो टेंशन दिखाई देने लगता है। तो उसका कारण डबल लाइट नहीं बन पाए, धारणा स्वरूप नहीं बन पाए। और जब तक धारणा स्वरूप नहीं बनेंगे तब तक हमारे में निमित्त भाव और निर्माण भाव भी नहीं आ सकता। तो देखो, ईश्वरीय परिवार के अंदर बाबा हम बच्चों को कैसे बनाना चाहते हैं, कितना अमूल्य हीरे बनाना चाहते हैं, जिस अमूल्य हीरे के अंदर ज्ञान की चमक, गुणों की चमक, शक्तियों की चमक और खजानों की चमक दिखता रहे, तो फिर हमारी समाने की शक्ति के द्वारा हम बहुत बहुत वैल्यूएबल बनेंगे। तो आज की जो मुझे जो समझ आया मुरली के एक्सट्रैक्ट के द्वारा वो यही है कि बाबा ने अनादि काल में भी अपने समीप रखा। आदि काल में भी बाबा कहते देवता के रूप में आपकी महिमा होगी, मध्य काल में आपके पूज्य स्वरूप की महिमा होगी, और यहाँ अंत में ब्राह्मण स्वरूप में
बाबा ने कहा रेस्पेक्ट मिलेगा, और फरिश्ता बनेंगे तो फरिश्ता बनना माना संतुष्टता का सर्टिफिकेट, संतुष्टता का पासपोर्ट प्राप्त करना। तो बाबा जो चाहते हैं, यूं तो देखा जाए सभी हमसे संतुष्ट हो, वो इजी है? सभी बिल्कुल संतुष्ट हो इजी है? नहीं होंगे, नहीं होंगे। कई बार लोग कह देते हैं कि जीवन पर्यंत इनकी सेवा की है, इनकी बात को हमने सुना समझा, इनकी हर आज्ञा का पालन किया, लेकिन लास्ट में कह देते, बच्चे ही कह देते, आपने हमारे लिए किया ही क्या है, पालना सब कुछ भूल गए। इसलिए बाबा कहते हैं ठीक है, सर्व को संतुष्ट करना 100% ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन बाबा कहते हैं कि हमारी शुभ भावना, हमारी कल्याणकारी वृत्ति, हमारी कल्याणकारी दृष्टि और कल्याणकारी भावना जो है वो संतुष्टता को मदद करता है। क्योंकि परिवार के अंदर दो चीजों की आवश्यकता है, वो है एकता और संतुष्टता। आवश्यकता है एकता और संतुष्टता। जहां पर एकता है, संतुष्टता आप पे ही आ जाएगी। तो बाबा कहते 95% आप पुरुषार्थ करो, 5% में ग्रेस मार्क्स दे दूंगा। बाबा का तो ये कहना है। और हम सब ओटे सो अर्जुन बनना है, मुझे इस चीज में अर्जुन बनना है, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने में, नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने में। क्योंकि बाबा ने इस गार्डन ऑफ अल्लाह के हम सबको फूल बनाया है। तो गार्डन ऑफ अल्लाह के फूल का मतलब ही है वेस्ट को बेस्ट करने वाले, ठीक है ना। जो बाबा ने कहा कि परम पिता और धर्म पिता में अंतर तो यही रहेगा, धर्म पिता के पीछे पीछे उस धर्म की आत्माएं आप ही आती हैं, लेकिन परम पिता को इस पतित दुनिया में से कांटों को चुनना पड़ता है, और कांटों को चुन करके ही बाबा फूल बनाते हैं, और उन फूलों के अंदर समाने की शक्ति को खुशबू के रूप में भर देते हैं। और जहां ये समाने की शक्ति खुशबू के रूप में भर जाता है, तो हमारे नैन चैन, हमारी पर्सनालिटी, ये सारी दूसरों को भी संतुष्ट करने में मदद करता है। ठीक है, तो जो मुझे समझ आया आज की मुरली का एक्सट्रैक्ट। वेरी नाइस दीदी, बहुत सुंदर। दीदी एक था बात कि हम जो भी पॉइंट होता है ना, जैसे आज ईश्वरीय परिवार, हम इसको एक हफ्ता प्रैक्टिस करेंगे समाने की शक्ति के साथ लिंक करके, तो थोड़ा ये गाइड करें कि इसको हम यूज कैसे करें। अब इसके लिए वही अपने आप को महान आत्मा समझना और खुद को मेहमान समझ करके रहना है। तो ये पूरा हफ्ता जो है महान आत्मा और मेहमान समझ करके अगर हम रहेंगे, और वो 6 बातों की स्मृति, ये ईश्वरीय महावाक्य है, ये 6 बातों की स्मृति हमारे अंदर समाने की शक्ति को लेकर के आएगी। ठीक है, थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। अभी योग करें। किसी ने पूछना है? दीदी आपने जो कर्तव्य बोला, ब्राह्मणों का कर्तव्य, तो एक शब्द में उसको क्या कहेंगे? वैसे तो आप कार्यों परोपकार और असहयोगियों के साथ सहयोग, लेकिन एक शब्द में अगर बोले तो उसको क्या? एक शब्द में हम कर्तव्य के लिए कहे, जो बाबा कहते हैं, जो बाबा का कर्तव्य है पतित से पावन बनाना, वही ब्राह्मणों का कर्तव्य। पतित पने में ही ये सारी चीजें होती है ना, अकल्याणकारिता, असहयोगी, अशांत, ये सारी चीजें पतित पने में होते हैं। थैंक यू। ओम शांति दीदी। शांति। हाँ, हमारी बुद्धि क्लीन और क्लियर हो और प्योर आत्मा हो ना, आत्मा को प्योर न करना है। नहीं, वो तो प्योरिटी का एक होता है पवित्रता और एक होता है पावनता। तो पवित्रता से हमारी स्टार्टिंग होती है और पावनता हमारी डेस्टिनेशन है। जो बाबा कहते परम धाम पावन धाम है, और उसी पावनता के संस्कार से हम सत्युगी पावन दुनिया में आएंगे। तो इसमें आत्मा है ही प्योर सोल है, उस प्योर सोल के पास क्लीन और क्लीनलीनेस है, क्लैरिटी है, और संस्कार प्योर जब जागृत हो जाते तो आत्मा प्योर कहलाती है। ठीक है,
आप हमारे को योग के लिए संकल्प दे दीजिए, तो हाँ हम जी। 5 मिनट योग कर सकते हैं। ओम शांति। अपना मन और बुद्धि को यथार्थ निश्चय के स्वरूप में टिका दें। मैं आत्मा बिंदु बाबा के साथ कनेक्ट कर दूं। शक्तियों का सागर सर्वशक्तिमान बाबा से वर्षे के रूप में अष्ट शक्तियों को ग्रहण करेंगे और उन अष्ट शक्तियों में से समाने की शक्ति पर मन और बुद्धि को एकाग्र करें। अनुभव करें सर्वशक्तिमान बाबा सूर्य के समान एडजस्टमेंट पावर की किरणें मुझ आत्मा को दे रहे हैं। अपने में डिविनिटी को जागृत करें। दिव्य आत्मा, महान आत्मा, मेहमान बनकर इस शरीर रूपी मकान में निवास कर रहे हैं। ट्रस्टी बनकर रहें। इस महानता से स्वयं में कल्याणकारी दृष्टि, वृत्ति और स्मृति को जागृत करें। प्यारे बाबा को शुक्रिया करें। शुक्रिया बाबा, आपने हमें इतनी बड़ी दुनिया में सेलेक्ट किया है। आप हमें अपने समान संपन्न बनाने के लिए ये शक्तियां वर्षे के रूप में दे रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बहुत शुक्रिया सुंदर। दीदी। थैंक यू सो मच दीदी, आपका बहुत बहुत थैंक्स है। चलो, बाप सेवा दिया, सेवा के लिए बाबा का बहुत बहुत थैंक्स। और आपका थैंक्स हमारे साथ आने के लिए। बिल्कुल अच्छा लगता है, ईश्वरीय परिवार को देखते हैं। परिवार कितना विशाल है। ठीक है।